मैं हूं डॉक्टर स्मृति। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आप सबों का मेरे यूट्यूब फैमिली डॉक्टर स्मृति बायोलॉजी एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूं उसका नाम है एलील। अ पेयर ऑफ जीन्स दैट कोड अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड एलील। एलील जो है एक जीन का जोड़ा है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी विशेष कैरेक्टर के लिए कोड देता है, उसे एलील कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, मतलब जो क्रोमोसोम का सेट उसके अंदर होता है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है, जिसमें हाफ सेट वो मदर साइड से प्राप्त करता है और हाफ सेट जो है वो फादर साइड से प्राप्त करता है। सपोज दैट कि ये सेल है, मीन्स कोशिका, इसके अंदर मैंने बनाया ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम बोलते हैं और ये पेयर्ड फॉर्म में रहता है, मतलब जोड़ी में रहता है ना। तो ये जो कंडीशन होता है पेयर्ड फॉर्म वाला उसे बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन, और इसे इंडिकेट करते हैं 2n से। ठीक है, इन ह्यूमन जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इन ह्यूमन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 23 पेयर्स, या आप कह सकते हैं 46। ठीक है, जिसमें से 23 आता है मदर के साइड से, मदर साइड, फ्रॉम मदर साइड, प्लस 23 आता है फ्रॉम फादर्स साइड, पिता के साइड से। ठीक है, अब ये दोनों जब मिलता है तो जो नॉर्मल नंबर है 46 वो रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, रिस्टोर ऐसे होता है कि जो गैमेट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फीमेल के साइड वाले को बोलेंगे ओवा और मेल के साइड वाले को बोलते हैं स्पर्म। ये जो हो गए ओवा एंड स्पर्म, इसे बोलते हैं गैमेट। और ये जो गैमेट होता है ये हैप्लॉयड इन नेचर होता है, हैप्लॉयड इन नेचर। गैमेट जो होता है वो हैप्लॉयड इन नेचर होता है। दैट मीन्स कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, कंटेन हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, या आप कह सकते हैं इंडिकेट कर सकते हैं एन से। ठीक है, अब ये दोनों फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, फर्टिलाइजेशन, तो पेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 2n हो जाएगा, जिसे बोलेंगे डिप्लॉयड। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होता है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, और मतलब डिप्लॉयड कंडीशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में। और जब गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब स्पर्म और ओवा के बनने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है। मियोसिस जो है एक प्रकार का कोशिका विभाजन है, या आप कह सकते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, जिसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो कन्वर्ट हो जाता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम में। दैट मीन्स कि पहले अगर 2n है, मतलब 46 जो नंबर मैंने बताया, या आप कह सकते हैं 23 पेयर्स होता है ह्यूमन बीइंग्स में, तो आफ्टर मियोसिस, जब गैमेटोजेनेसिस के समय जब मियोसिस होता है तो ये जोड़ा जो है अपने पार्टनर से अलग हो जाता है, जो क्रोमोसोम है अनपेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये 23 जोड़े से हो जाता है 23। दैट मीन्स कि जो ओवा बनता है
oogenesis होता है, तो oogenesis के द्वारा ओवा जो बनता है वो 23 क्रोमोसोम कंटेन करता है, और जो स्पर्म है वो भी 23 क्रोमोसोम कंटेन करता है। सॉरी 23, मैंने 2 लिख दिया, कहाँ दिमाग है मेरा। 23 क्रोमोसोम कंटेन करता है, और जब ये फ्यूज करते हैं तो जो 46 नंबर है वो रिस्टोर हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ आता है। क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम जो है वो 2 चीज से मिलकर बना होता है, क्या क्या? न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है डीएनए। तो आप कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। आप सब देख रहे होंगे यहाँ जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है ये डीएनए है, ठीक है। और डीएनए जो होता है ये होता है, डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, है ना। तो पोली मतलब क्या हुआ? मेनी, और न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, है ना। मतलब डीएनए एक ऐसा चेन है जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड है, मतलब न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड। आप ये भी कह सकते हैं कि जो डीएनए का यूनिट जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें 3 चीज होता है, नाइट्रोजनस बेस, दूसरा डिऑक्सी राइबोज शुगर, एंड तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं फॉस्फेट, ठीक है। और तीनों जब ये मिलता है तो बनाता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, फिर तीसरे से, चौथे से बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है तो चेन का फॉर्मेशन होता है, इसी चेन को बोलते हैं डीएनए, ठीक है। अब डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है, डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस आप देख रहे हैं ये 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ठीक है। अब प्यूरिन जो है ये 2 तरह के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। उसी तरह जो पायरिमिडीन है ये भी 2 तरह के होते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन। तो ये जो है नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये अरेंज्ड होते हैं इस स्पाइरल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का उसके अंदर। अब आप ध्यान से देखिए, एडेनिन है तो इसके जस्ट अपोजिट जो होगा नाइट्रोजनस बेस वो होगा थायमिन, और इसके बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर अगर दूसरे तरफ थायमिन है तो उसके अपोजिट होता है एडेनिन। मतलब जो एडेनिन है हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ पेयरिंग करता है, और थायमिन जो है हमेशा एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयरिंग करता है। अगर एक साइड में ग्वानिन है तो दूसरे साइड में साइटोसिन है, मतलब ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है, और इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो होता है 3। उसी तरह अगर इधर साइटोसिन है तो दूसरे तरफ होगा ग्वानिन, और इसके बीच जो बॉन्ड होगा वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। उसी तरह फिर हम लेते हैं यहाँ पे थायमिन है तो इसके बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और ये हमेशा एडेनिन के साथ पेयरिंग करेगा। तो इसी तरह का अरेंजमेंट होता है पूरे
डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस का। अब ये जो ह्यूमन डीएनए होता है इसका लेंथ होता है, लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 2.2 मीटर। ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 2.2 मीटर होती है, और 99.9% भाग जो होता है वो सिमिलर होता है, सिमिलर इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। जो अरेंजमेंट है नाइट्रोजनस बेस का, ये अरेंजमेंट 99.9% जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है सब में सिमिलर होता है। सिर्फ 0.1% जो है वो वेरी करता है, वेरी करता है। और इसी 0.1% वेरिएशन के कारण एक डीएनए, एक इंसान का जो डीएनए होता है वो दूसरे इंसान के डीएनए से वेरी करता है। और इसी वेरिएशन के कारण जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, या आप कह सकते हैं जितने भी जीव हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, या वेरिएशन शो करते हैं। ये उनके अंदर जो यूनिकनेस है, उनकी जो विशिष्टता है, वह इसी वेरिएशन के कारण आती है, जो है 0.1%। याद रखिएगा, ह्यूमन डीएनए का जो लेंथ होता है 2.2 मीटर होता है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन का, इसका अरेंजमेंट 99.9% में सिमिलर होता है। सिर्फ 0.1% भाग ही जो होता है उसमें अरेंजमेंट जो है इसका वेरी करता है, और इसी वेरिएशन के कारण एक पर्सन दूसरे पर्सन से भिन्न होता है। अब जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है उसे बोलते हैं जीन। याद रखिए, ये जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। मतलब जो कार्य करने वाला भाग है डीएनए का उसे बोलते हैं जीन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग जो कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन होता है वो जीन के द्वारा होता है। ठीक है, तो किसी एक कैरेक्टर के लिए कोड देता है एक जोड़ा जीन, अ पेयर ऑफ जीन कोड फॉर अ कैरेक्टर, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर। किसी विशेष कैरेक्टर के लिए कोड देता है एक जोड़ा जीन। ये जो एक जोड़ा जीन है जो किसी विशेष कैरेक्टर के लिए कोड देता है, इसे ही बोलते हैं एलील। ठीक है, अब ये जो जोड़े में जीन है उसमें से एक जीन जो है वो मदर के साइड से आता है, और दूसरा जो पार्टनर है उसका, जोड़ी का जो दूसरा दूसरा जो मेंबर है, दूसरा पार्ट जो है वो आता है दूसरे साइड से। मतलब हाफ सेट आता है जीन का मदर के साइड से और हाफ सेट आता है फादर के साइड से। तो जो फुल सेट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन का, मतलब जीन का जो सेट होता है उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पूरे जीन का सेट होता है उसे बोलते हैं जीनोटाइप। और ये जो जीनोटाइप होता है ये पेयर्ड फॉर्म में होता है, हाफ आता है मदर के साइड से और हाफ आता है फादर के साइड से। मतलब जितना भी जीन होता है वो जोड़ी में मौजूद होता है, और एक जोड़ी जीन को बोलते हैं एक एलील, जो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप करता है। अब जो हाफ इसलिए आता है क्योंकि जो गैमेट बना है वो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है। गैमेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन के थ्रू होता है, मतलब मियोसिस के द्वारा होता है, जिसमें पेयर्ड फॉर्म जो क्रोमोसोम है अनपेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि डिप्लॉयड कंडीशन जो है कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉयड कंडीशन में। दैट मीन्स जो गैमिट है वो हैप्लॉयड होता है, उसका जो कंडीशन होता है हैप्लॉयड होता है, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है। ह्यूमन बींग्स में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 है, मतलब 23 जो है उसका मदर के साइड से आता है और 23 जो है वो फादर के साइड से आता है गैमिट के द्वारा। और जब इस गैमिट का स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है तो जो नॉर्मल नंबर है 46 वो रिस्टोर हो जाता है, या आप कह सकते हैं 23 पेयर्स जो है वो रिस्टोर हो जाता है। तो ये जो जोड़ा है
ये एक्चुअली जीन का जोड़ा है और इस जोड़े को ही एलील बोलते हैं। और एक जोड़ा जीन जो है वह किसी एक विशेष कैरेक्टर के लिए कोड देता है। और ये जो जीन है वो डीएनए का क्या है, फंक्शनल सेगमेंट है। मतलब कैरेक्टर का जो डिटर्मिनेशन होता है, गुणों का जो निर्धारण होता है वो जीन के द्वारा होता है। और एक कैरेक्टर के लिए एक जोड़ा जीन होता है और इसी जोड़े जीन के जोड़े को एलील कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर हम एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। और आप सबों को मेरा क्लास अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच।